नमस्कार दोस्तों। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और अपना थोड़ा सा योगदान देने के लिए, ताकि लोग सेफ्टी वर्क कल्चर को एक कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले, जैसे कि जो पुराने एक्सपीरियंस लोग होंगे उन्हें पता होगा कि वो किसी भी कंपनी में जब जाते हैं, एज अ विजिटर जाएँ या फिर न्यू जॉइनिंग के तौर पे जाएँ, तो सबसे पहले उन्हें उनका इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। कुछ कंपनी में इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो इंडक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? तो इंडक्शन ट्रेनिंग में कुछ चीज़ों को कवर किया जाता है, जैसे कि जो भी नया बंदा आया, चाहे वो न्यू एम्प्लॉय हो या फिर अपना कोई विजिटर हो, और कोई भी हमारे प्लांट में जब पहली बार आ रहा है, तो हमारा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस इंसान को हमारे कंपनी के जो बेसिक रूल्स हैं, चाहे वो पीपी पॉलिसी हो, सेफ्टी पॉलिसी हो, एनवायरमेंटल पॉलिसी हो, सारी चीज़ों के बारे में बताना। हमारा फूड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, अगर ये फूड इंडस्ट्री है, हमारे हजार्डस एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर की जाती हैं। तो एक प्लांट का, हमारा फैक्ट्री के अंदर, हमारा जो जॉब लोकेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या काम हमें करना है और क्या नहीं करना है, कौन से एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, ये सारी चीज़ें हम उस इंसान को बताते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी न्यू एम्प्लॉय या विजिटर आया है, वो हमारे कंपनी के बारे में, हमारे प्लांट प्रेमिसेस के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह अवेयर हो जाता है, फ़ैमिलियर हो जाता है। तो इससे उसको जिस भी कारण से वो आया है, जॉइनिंग हो चाहे विजिटर हो, किसी कारण से आया हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, तो उसे पता होता है कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उसे क्लियर हो जाती है। साथ ही उसे ये पता चल जाता है कि क्या-क्या हज़ार्ड्स हैं हमारे यहाँ, तो उसको और उसके लिए क्या करना होगा। इसमें साथ ही हम लोग हमारा इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट उन्हें समझाते हैं, हमारा असेंबली पॉइंट उन्हें बताया जाता है, मैनुअल कॉल पॉइंट बताया जाता है, इमरजेंसी नंबर्स क्या है, वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, ताकि अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो तो वो बंदा अपने आप को सुरक्षित रख पाए। अब ये क्यों, किसके लिए होता है और क्यों होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके कुछ अलग-अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, वो अलग फॉर्म अटेंडेंस एक प्रोसेस फॉलो करती हैं, कुछ कंपनियां अलग प्रोसेस फॉलो करती हैं, लेकिन जो मेन मोटो और तरीका होता है वो लगभग सेम होता है। उसमें क्या है कि बेसिकली जहाँ ज़्यादातर कंपनियों में आप देखोगे कि इसमें एचआर, सेफ्टी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट सभी मिल करके उस इंसान को अपने प्लांट का ओवरव्यू बताते हैं। इसके अटेंडेंस शीट अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। तो एक अटेंडेंस शीट मैं शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर कंपनी में यही फॉलो हो, लेकिन प्लांट टू प्लांट ये वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन मुझे ये पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।